नमस्कार दोस्तों आज का जो ब्लॉग है ना वो बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र और प्रसिद्ध स्थल का है। अर्थात दोस्तों हम हैं सारनाथ में और ये ब्लॉग आप देख रहे हैं धमेग स्तूप का। सामने दोस्तों देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और योगी जी ने यहाँ लाइटिंग शो की जो शुरुआत की थी उसका उद्घाटन किया था। उसी तब का दोस्तों ये बोर्ड है और सामने ये पट था और आप देख रहे हैं खूबसूरत से ये नज़ारे। दोस्तों ये पुरातत्व विभाग के नज़ारे हैं अर्थात पुरातत्व के जो खंडहर सारनाथ में खोजे गए हैं वहीं के हैं, क्योंकि जब आप धमेक स्तूप पे जाना चाहेंगे तो रास्ता दोस्तों इन्हीं पुरातत्व अवशेषों से ही होके होता है। तो शुरुआत हम यहीं से करते हैं और ये पुरातत्व जो अवशेष है ना वो बहुत प्राचीन काल है। माना जाता है दोस्तों कि ये जो पुरातत्व के अवशेष हैं 2500 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना ये पुराना है। ये सम्राट अशोक के ज़माने का है जब उन्होंने इसे बनवाया था। और आप देख रहे हैं सामने अशोक पिलर। सम्राट अशोक के ज़माने में जो ये पिलर बना गया था उसे संरक्षित किया गया है और इस पे उस ज़माने की जो लिपि है उस लिपि में धर्म के प्रचार के लिए बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है। और आप देख रहे हैं कि ये क्षतिग्रस्त हालत में है, क्योंकि पहले जब इसकी देख रेख नहीं की गई थी तो ये लोगों ने क्षतिग्रस्त कर दी थी। बाद में पुरातत्व सर्वेक्षण की जब ये अधीन आया तो बाकायदे इसको खूबसूरत बनाया गया ताकि कि संरक्षण किया गया और आज ये देख रहे हैं कि पूरी तरह से पैक है। और सामने मूलगंध कुटी विहार तो जो खंडहर पुरातत्व के खंडहर हैं उसके एक स्थान का नाम है मूलगंध कुटी विहार। और देखा यहाँ पे दर्शाया गया था कि किसी चीज़ को आप न उस पर चढ़ें न उसे क्षति पहुँचाएं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम चल रहे हैं और ये आप देख रहे हैं पुरातत्व के जो अवशेष निकले हुए हैं उसमें भी आपको तकरीबन 4-5 खंडों में ऐसे अवशेष मिलेंगे अलग अलग जगह के अलग अलग चीज़ों के। और आप देख रहे हैं ऐसा लगेगा जैसे ईंट भट्टे पे हम आ चुके हैं और जैसे ईंट भट्टे में ईंट बनने के बाद तमाम ऐसे सेटिंग की जाती है, रखा जाता है बिक्री के लिए। इस टाइप से ऐसा लगेगा कि इस सब जगह ईंट भट्टों का ही अंबार लगा हुआ है, लेकिन नहीं दोस्तों ये पुरातत्व के वो अवशेष हैं जो 2500 साल से भी ज़्यादा के पुराने हैं और जिनका लगभग निर्माण सम्राट अशोक के शासनकाल में किया गया था। और आप देख रहे हैं कि ये बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए या उनके बौद्ध धर्म को मानने वालों के लिए पवित्र स्थलों में से एक है, जहां आप देख रहे हैं कि यहाँ लोग धूप बत्ती जला करके प्रे करते हैं, जैसे हम मंदिरों में फूल माला चढ़ाते हैं। अब सामने दोस्तों आपको लगेगा कि ऐसे पत्थर पे पिलर बनाया गया है, लेकिन नहीं। बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी ऐसी चीज़ें हैं वो ज़्यादातर पिलरों और पत्थरों पे हैं, क्योंकि मूर्ति पूजन का इसमें कोई प्रारूप नहीं दिया गया है। इसके सिर्फ एक ही आप कह सकते हैं देवता कह सकते हैं जो गौतम बुद्ध जी हैं। आगे बढ़ते हुए दोस्तों ये देख लीजिए एक और संरक्षित अपुरातत्व अवशेष, इतना खूबसूरत। सबसे पहले नाम देख लेते हैं। देखिए पंचायतन मंदिर, ये एक पुराने ज़माने का मंदिर है। जब आप देखेंगे तो आपको भरोसा ही नहीं होगा कि इस तरह का डिज़ाइन इसका आर्किटेक्चर बनाया गया। देखिए छोटे छोटे कितना खूबसूरत बनाया गया कि उस ज़माने में कितना खूबसूरत ये मंदिर बनाया गया था लगभग 2500 साल पहले, है ना। इसे पूरी तरह से संरक्षित करके सुरक्षित किया गया है तमाम लोगों के लिए, चाहे हिंदुस्तान के हों या हिंदुस्तान से बाहर के लोग हों या बौद्ध धर्म को मानते हो या ना मानते हो। तो आप देख रहे हैं कि पंचायतन मंदिर है, काफ़ी खूबसूरत है और संरक्षित है। तो आगे बढ़ते हुए दोस्तों आप हमने कहा ना कि ऐसे लगेगा कि ईंट भट्टों का अंबार लगा हुआ हर तरफ। सामने आप देख रहे हैं धमेग स्तूप। तो चलते हैं इन्हीं रास्तों से आगे बढ़ते हुए स्तूप की तरफ हम चलेंगे। और अभी बीच बीच में आप पुरातत्व की चीज़ें देख लीजिए, बहुत लंबे क्षेत्र में ये फैला हुआ है। और आप देख रहे हैं ऐसे लग रहा है ना कि क्या क्या डिज़ाइन बनाई गई है ना। खंभे बनाए गए, चीज़ें बनाए गए, लेकिन उस ज़माने में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सम्राट अशोक की तरफ से बहुत सारा निर्माण कराया गया था, उनमें से एक है। और दोस्तों ये विश्व के जो धरोहर यूनेस्को है धरोहर, वहाँ पे शामिल होने के लिए 20 साल से प्रतीक्षारत है। अगर इसे शामिल कर लिया जाएगा तो ये वर्ल्ड फेमस हो जाएगा। अभी तो हिंदुस्तान में पवित्र स्थल भी है, प्रसिद्ध स्थल भी है और हिंदुस्तान के लोगों के लिए ये काफ़ी पवित्र स्थान है। सामने दोस्तों धमेग स्तूप, ये देख लीजिए धमेग स्तूप हम पहुंच चुके हैं और उसके बारे में पूरी डिटेल है कि क्या कैसे कैसे कब किस रूप में कैसे इसका किया गया। 7वीं सदी में आप देख रहे हैं ब्रह्मी लिपि में गौतम पत्र, इसमें जो अंकित है वो ब्रह्मी लिपि में जो लेख लिखे गए हैं वो है। ये सारे पूरे डिटेल्स हैं उस धमेग स्तूप पे।
कि क्या क्या कैसे कैसे स्ट्रक्चर और डिज़ाइन है। सामने हमारे धम्मेक स्तूप बौद्ध धर्म का सबसे प्रसिद्ध स्थान है। तो आइए चलते हैं, नज़दीक चलते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं और देखते भी हैं कि हमारे हिंदू धर्म में जैसे मंदिर होता है, ईसाई धर्म में चर्च होता है, मुस्लिम धर्म में मस्जिद होता है, तो उसी तरह बौद्ध धर्म में ये स्तूप है। दोस्तों आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से पूरी तरह से इसे डेकोरेटेड और सजाया संवारा गया है ताकि इसकी सुंदरता उभर के आए। और ये रेलिंग का इस्तेमाल किया गया है ताकि स्तूप को बार बार जैसे टच करके और उसे किसी तरह की हानि न पहुंचाई जाए। और इसमें तमाम जो भाषाएं लिखी गई हैं वो ब्रह्म लिपि में लिखी गई हैं, और भी लिपियों में होगा। अब इसकी जानकारी तो पुरातत्व के जो लोग होंगे दोस्तों उन्हीं को पता होगा। हम तो आम से ब्लॉगर हैं और जो आपके हमारे सामने हो वो हम आपको दिखा रहे हैं और दिख रहे हैं चारों तरफ। क्योंकि हिंदू धर्म में भी जैसे होता है मंदिरों में हम एक चक्कर लगाते हैं, और बौद्ध धर्म में भी है अपने स्तूप के वो चक्कर लगाते रहते हैं। तो सबसे पहले धर्म हम कोई मानने वाले हो, जो इस धर्म का जैसे सिस्टम हो उसके हिसाब से हम करते हैं। सबसे पहले हम भी एक पवित्र स्थल पर आए हुए हैं तो हम हाथ जोड़ के उसे नमन करते हैं और साथ ही साथ एक चक्कर लगा के उस चीज़ का सम्मान करते हैं जो धर्म में जैसे भी लिखा गया है। तो दोस्तों चक्कर हम लगाते हैं, आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं कि इसी तरह हम चक्कर को पूरा करें। और आप देख रहे हैं कि सुंदरता किस तरह से हमारे इंडियन लोग भी हैं, हमारे बाहर के भी, इंडिया से बाहर के भी लोग हैं। और यहाँ पे माला फूल नहीं चढ़ाया जाता है, यहाँ पे सिर्फ अगरबत्ती धूप बत्ती जलाया जाता है या मोमबत्ती जला करके ही उसका पूजन किया जाता है। और आप देख रहे हैं जो करने वाले, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, वो यहाँ पे मोमबत्ती यानी कैंडल जला करके अपनी आस्था को प्रकट कर रहे हैं, यानी अपने इष्ट को, अपने आराध्य को नमन कर रहे हैं। तो दोस्तों धीरे धीरे हम भी लगभग एक चक्कर के नज़दीक अब पहुंचने वाले हैं। ये जो धम्मेक स्तूप है, और आप देख रहे हैं कि किस तरह इसमें सफ़ेद और पीले कलर के कपड़े अब बांध करके लोगों ने अपनी मन्नतें, अपनी विषय मानी हुई है, जैसा सिस्टम होगा। और यहाँ देख रहे हैं कि बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, ये अगरबत्ती जला करके, और सामने ये देखिए मोमबत्तियाँ भी हैं, कैंडल हैं और दीप भी जल रहे हैं, और सभी अपने हिसाब से अपने इष्ट को, अपने आराध्य को याद कर रहे हैं। तो काफ़ी ये दुर्लभ दृश्य है, मन को शांति भी मिल जाता है और सुकून भी। तो दोस्तों ये धम्मेक स्तूप देख रहे हैं, चारों तरफ आपको नज़दीक नहीं जाना है, दूर से ही जला करके अपनी श्रद्धा को प्रकट करना है। देखिए बहुत अच्छी बात है कि भीड़ भाड़ नहीं है, कोई ढकेला मारामारी नहीं है, किसी तरह का कोई धक्का मुक्की नहीं है। आप अगर उनके धर्म को मानने वाले हैं तो दूर से कैंडल जलाइए, दूर से अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी जलाना है जला करके अपने धर्म को, अपने आस्था को प्रदर्शित कीजिए। और सामने आप देख रहे हैं कि बहुत बड़े क्षेत्र में ये गार्डन बना हुआ है। आप पूजा पाठ करने के बाद अगर थक जाते हैं तो यहाँ बैठ के अब विश्राम कर लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों अगर बारिश का मौसम है, धूप का मौसम है, तो एक खूबसूरत सा विश्रामालय भी देखिए बनाया गया है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि महोदय आस्था से कितने प्रेरित हैं कि उन्होंने अपने फैमिली के मेंबर को, जो कि पाँव से चल नहीं पाते, उन्हें व्हील चेयर पर ले जा करके ये सारे अप्रसिद्ध चीज़ों को और घुमा रहे हैं और उनकी आस्था को पूर्ण कर रहे हैं। और सामने दोस्तों हमारे प्रतीक्षालय काफ़ी खूबसूरत है, मार्बल से बना हुआ है। आप देख रहे हैं कॉफ़ी कलर के मार्बल से बना हुआ है, बारिश और धूप से बचने के लिए है कि जो बारिश और धूप का मौसम हो तो यहाँ रुके। साथ ही साथ दोस्तों ये है धर्मराज का स्तूप, और आप देख लीजिए कि ऐसे बहुत सारे स्तूप हैं। जब आप भ्रमण करने आएंगे तो स्तूप ही स्तूप, मतलब छोटे छोटे या अवशेष आपको मिलेंगे जो कि काफ़ी खूबसूरत होंगे। तो दोस्तों ये था धम्मेक स्तूप। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।